अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। आज बहुत ही प्यारे दोस्त महमूद सईद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हम हैं पाकिस्तान। जी हाँ, इंसानियत की खिदमत में पेश पेश हर वक्त तैयार रहते हैं। कोई भी इनको फ़ोन करे उसकी मदद भी करते हैं। और जर्मनी और दूसरे ममालिक जो कि आसपास है, वहाँ की क्या सियासी सूरत हाल है, असाइलम वाले किन मुश्किलात का शिकार है, सब पे नज़र है। चलते हैं जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने नाइन जी, प्लस टीवी को टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जी, आपका भी शुक्रिया। मैंने कहा क्या और चल रहा है जनाब बताइए। आजकल जर्मनी में जो सियासी पनाह वाले लोग हैं, कुछ हालात बेहतर हुए? नहीं, हालात बेहतर बिल्कुल नहीं हुए। अच्छा। तो हर महीने चार्टर फ्लाइटें जाती हैं, फिर इक्का दुक्का भी वो पकड़ के तो भेज देते हैं। हुँ। तो अब भी 19 तारीख को जा रही है फ्लाइट यहाँ से, जर्मनी से डुसलडोर्फ शहर से। हुँ। और 10 दिन पहले गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं, जिनके पास जिनके थारे वो खत्म हो चुके हैं, पीले वगैरह। और उनको उनके लिए हालात तंग है। अच्छा। जी, जी। केसेस जिनके रद्द हो जाते हैं, तो फिर उन्हें जो जितने भी मौके कानूनी होते हैं, वो जब खो बैठते हैं, हुँ। तो फिर उन्हें वो पकड़ देना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये 10 दिन बताइए कि पहले पकड़ के रख। ये बताएँ कि जिस तरह पाकिस्तान में लोगों को मुश्किलात भी हमने लास्ट टाइम भी इसी पे बात की थी, जिस तरह अहमदी हैं, तो इनको भी गिरफ्तार करके वापस भेज रहे हैं? हाँ जी, जिनके केसेस खराब है, उनको जो गिरफ्तार करके तो वापस भेज देते हैं, उसमें कोई तमीज़ नहीं है, कौन है। हुँ। जिनके केस रद्द हो जाते हैं ना, जी। तो वो अदालत को नहीं मुतमिन कर सकते, तो फिर वो अपना वापसी उनकी लाजम हो जाती है, या तो डेपोटेशन या हुँ। बेदखली। तो आपके ख़्याल में कितने लोग इस वक़्त जर्मनी में ऐसे हैं जिनको ये मुश्किलात का सामना है? काफी ज्यादा, हजारों में आप कह सकते हैं लोग हैं। अच्छा। जी, जी। हुँ। असल में इस दफा इन्होंने मौके बड़े अच्छे दिए थे लोगों को। जो जो नौजवान आए थे 5-6 साल से, इन्होंने नरमी भी की थी कि जुबान सीखे, इंटीग्रेट हो, कोई कोर्स कर लें, जी। तो उनमें चांसेस थे। जी। तो बहुत सारे लोगों को इस वजह पे रहने का हक मिल गया, जिन्होंने कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं, जुबान में दिलचस्पी ली है, जुबान वगैरह सीखी है। हुँ। तो जो उन लोगों ने कोई ऐसी चीजों पे तवज्जो नहीं दी, तो वो काम करते रहे या इलीगल काम करते रहे हैं, तो फिर उनके वो केसेस खराब हो गए हैं। हुँ। तो फिर उनका जाना फिर वो तो लाजमी हो गया है, अच्छा, इटली भेजना। आपने इल्लीगल काम की बात की तो इसका मतलब यहाँ जर्मनी में जो लोग इल्लीगल काम करते हैं वो पकड़े जाएँ तो उनको वापस भेजा जाता है? काफी बड़ा जुर्म नहीं है, मतलब वो भी वापस भेज जाता है कि लोग तवज्जो नहीं देते, मकसद ये कि काम की तरफ रहते हैं, हुँ। पैसे कमाने के चक्कर में ना, अच्छा। मुश्किल बुनियादों पे नहीं सोचते हुँ। कि हम जुबान सीख लें। बहुत सारे लोगों को मौके मिले हैं। वो एक लड़का आजकल अंदर है, उसको ओर्सफुल मिली थी, यहाँ पे कोर्स मिला था उसको, तो उसने वो नहीं किया था, वो काम ही करता रहा, अच्छा। तो उसने चांस गवा दिया। अब उसकी 18 उसको रवानगी है यहाँ से। हुँ। अच्छा, तो ये जहाँ जेलों में रखते हैं, ये आम कैदियों में रखते हैं या इनके लिए कोई अलहदा उन्होंने ऐसे नहीं, कैंप बनाए है होते हैं? तो नहीं, इनको जेलों का एक हिस्सा इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें रिपोर्ट करने वाले बंदे रखे जाते हैं। ठीक। जी, उन कैदियों के साथ तो नहीं रखते, उनको अलग रखा जाता है, लेकिन वो जेल का हिस्सा हिस्से इन्होंने बनाया हुआ है। हुँ। अच्छा ये लेकिन उसमें ये इनको सहूलत होती है कि टेलीफोन पे कांटेक्ट इनका रहता है, बाज़ जगह पे इंटरनेट के ज़रिए भी रहता है। हुँ। तो बाज़ जगह पे जो है ना, टेलीफोन के ज़रिए वो सिर्फ़ फ़ोन करने की इजाज़त होती है, अच्छा, तो या फ़ोन आपके सुनने की जो भी। आपके ख़्याल में ये जो लोग भी इस वक़्त इन मुश्किलात में पड़ गए हैं, जी, जी। इसमें अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएँ तो मेरा ख़्याल हालात कुछ बेहतर थे। अब तो मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है। हाँ, पहले कुछ बेहतर थे, फिर यहाँ इनकी अपनी भी कुछ सियासी मजबूरियाँ हैं। हुँ। तो पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो सियासी कॉन्फ्रेंस पार्टियाँ थी, वो भी फिर मजबूत होनी शुरू हो गई। हुँ। तो फिर इन्होंने ये एक लिहाज से सियासी फैसला भी कह सकते हैं, ये जो डेपुटेशन हो रही है ना, जी। इसको उसमें भी आप ले सकते हैं। जो तेजी आई है, तो उसके पीछे ये भी एक वजह हो सकती है कि ये सियासी मजबूरियों की वजह से हुँ। अपना इन्होंने डेपुटेशन शुरू कर दिए तेजी से।
अच्छा ये बताइए सर कि अब जो लोग यहाँ जर्मनी में इस वक़्त सियासी पनाह की दरख़्वास्त देते हैं, सुनने में जी आया जी। कि जो नए अहमदी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके केस मंज़ूर हो रहे हैं कई जगहों पे, ये भी ठीक खबर है? हाँ, बाज़ जगहों पे हुए हैं, केसेस पास हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, और बड़ी जल्दी हुए जी, हैं। जी। हाँ जी, अगर इंटरव्यू उनका आ गया तो फिर केस पास हो गया, फिर केस अगर वो ठीक तरीके से पेश किया जाए तो फिर वो अदालत एक्सेप्ट कर लेती है। हुँ, हुँ। अच्छा इसमें वकलार ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जिस तरह अहमदियों को वहाँ मसाइल का सामना है पाकिस्तान में, वो अच्छे तरीके से वकील को भी तो चाहिए ना पेश करना जो भी बंदा उसका केस। आपका क्या वकील कर रहे हैं, जहाँ तक वकीलों का ताल्लुक है, जो मारूफ वकील वकला है यहाँ पे, जो जिनके नाम है बहुत बड़े-बड़े, हुँ, वो मेरी ज़ाती राय तो यही है, या मैं सुनता भी यही हूँ कि वो उस तरह जैसा दिलचस्पी लेते थे, वो उस तरह लेते नहीं है वकील दिलचस्पी ना। जी। तो ज़रा काम ज़्यादा वो हो गया इनके वकीलों के पास, तो शायद ये वजह हो सकती है। अ, थोड़ी लापरवाही तो बहरहाल है। अच्छा एक सवाल है वैसे, आप भी बहुत पुराने जर्मनी में रह रहे हैं। जी, मसाइल जी। तो एक जैसे ही है अहमदियों को, आज से 20 साल पहले भी यही मसला था, आज भी वही मसला है। लेकिन 20 साल पहले अगर आप देखते हैं तो केस लोगों के मंजूर होते रहे हैं, इज्तमाही भी इनफरादी भी ना, या 25 साल पहले जी, चले जी। जाए। तो क्या वजह हो सकती है कि अब कवानीन तो पाकिस्तान में वैसे के वैसे मौजूद है। भाई ये जो जहाँ तक अहमदियों का केस मुतल्लक है, इसका तो मैं आपको डिटेल से नहीं बता सकता। इसकी मुझे वजूहत का पता है, ये सारी वो जो उनके जिम्मेदारान है, वो ही आपको इसके बारे में आपको क्लियर बता जी सकते हैं कि बेहतर, क्या बहुत वजह है। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि हाँ जी। अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं, उनको लिए जी, ये जी। कुछ रास्ते खोल रही है जर्मनी में? हाँ जी, अफ़गानिस्तान के वो लोग जो इनके दफ्तरों में काम करते थे, इनके साथ अटैच थे नाटो के साथ, जी, तो उन उन लोगों को विद फैमिली यहाँ लेके आए हैं अच्छा, और लेके आ रहे हैं। जी। जी, जी। तो उनको यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे रहाइश वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके लिए। नहीं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ़गानियों की वो उन्होंने डेपुटेशन भी रोक दी। पहले वो भी बड़ी बाकायदगी से जा रहे थे, सब महीने में बाद 2 जहाज़ जाते थे। अच्छा। जी, जी। अब उनकी भी रुक गई है अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से। हुँ, हुँ। अच्छा एक सवाल है वैसे कि चले एक तरफ रहने देते हैं अहमदियों को, आप ठीक कहते हैं, मगर पाकिस्तान में जो दूसरे लोग हैं, उनको वो किस बेस पे यहाँ पे सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं? देखिए, मुख्तलिफ बेसिस हैं, तो सारे वो आप यही कह सकते हैं मुआशी पनागज़ीन ही है। हुँ, हुँ। तो हम तो उस लिहाज से हम केसों की तरफ तो इतनी तवज्जो नहीं देते। हम तो इसलिए यही कहते हैं कि इनको इंसानियत की बुनियाद पे यहाँ रोका जाए। हुँ, हर एक इंडिविजुअल केस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केसेस होते हैं, जिसकी बुनियाद तो बहरहाल कोई नहीं होती। जी। लेकिन मेन बुनियाद तो वजह ज़ारी मुआशी हालात ही हैं, हुँ। जिस वजह से ये नौजवान या ये लोग इधर-उधर तो हिजरत करते हैं, दबदब करते हैं और जानों पे खेल के पहुँचते हैं इन मुल्कों में। तो उन्हें ये अच्छा। अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा ना। हुँ। वो तो ये होता है हम बाहर चले जाएँगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा ये आपने बताया कि जान पे भी खेलते हैं, लास्ट हमने इस पे कई प्रोग्राम भी किए, कई लोग अपनी जान से चले गए। आजकल बोस्निया ये और वो क्या नाम है जो साथ था, वो क्या नाम ये एक और मुल्क सर्बिया सर्बिया, वहाँ क्या हालात सर्बिया है? और क्रोएशिया। क्रोएशिया हाँ जी, वहाँ क्या हालात हैं? हाँ, वहाँ पे हालात बड़े सख्त हैं, क्योंकि इन्होंने भी इन पे दबाव डाला उधर, ये ताकतवर मुल्क है मुआशी तौर पे। जी। तो ये नहीं चाहते कि वो बंदे यहाँ वहाँ से यहाँ आए, हुँ। यहाँ आके हमारे ऊपर बोझ बने। जी। तो तो ये वहाँ पे भी उतना अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, नारवा सलूक ही है। अगर वहाँ केस लोगों को मंज़ूर हो जाए, किसी का आपने सुना कि कोई केस मंज़ूर होते हो वहाँ पे? हाँ, बोस्निया क्रोएशिया में लोगों के केस पास हुए हैं। अच्छा, तो जी, वहाँ फिर उनको वहीं रहना पड़ता है? जारी वही रहना पड़ता है। हाँ जी। हुँ, हुँ। वहाँ के जी, जो जी। माशी हालात कैसे हैं? आपके इल्म ने नहीं, कुछ वहाँ पे तो माशाल्लाह बड़े कमज़ोर ही हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। अच्छा। यानी वो मुल्क 23-24 साल पहले कोई खाना जंगी से अभी तक सही तरह वो अपने पाँव पे तो खड़े नहीं हो सके वो। हुँ, हुँ। वो इन मुल्कों के, यूरोपियन मुल्कों के मोहताज हैं, उनकी इमदाद पे वो चलते हैं। अच्छा सर ये बताइए तो कि थोड़ा-सा सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करें कि एसपीडी मेरे इल्म में आया कि गवर्नमेंट बनाने
में कामयाब हो जाएगी यहाँ पे, तो उससे कुछ गैर मुल्कियों जी। के लिए बेहतर हालात नज़र हाँ, आते हैं? उससे बड़ी उम्मीदों का बस्ता है। हुँ, हमारी अपनी भी बात हुई है एसपीडी वालों से, जो वाइस प्रेज़िडेंट थे इनकी, ये एसएन की, तो एसपीडी की, तो उससे उसके उन्होंने कहा कि हमें सारी डिटेल आप बना के भेजिए, क्या-क्या प्रॉब्लम है, तो उस पे गौर करेंगे। लेकिन एसपीडी के इनके एजेंडे में भी शामिल है जो अपशिपन का जो मसला है या महाजनी का मसला है, इस बारे में वो गुरूने पार्टी और एफटीपी, हुँ, तो इसमें कोई नरम गोशा नजर आ रहा है, हुँ, मतलब आज की जो खबर है। अच्छा। तो इसमें कुछ ऐसा तो भी इसमें कवानीन बनाने पे नज़रसानी की जा सकती, या हो सकता है कि जो पुराने लोग रह रहे 5-4 साल से, 3 साल से, जैसे पहले आल्ट फाल रेगुलम के जी, तहत लोगों को नजर ओपन दिया थाट था मैंने। बफूनस दी थी, कोई इस तरह की आ जी, रही चीज़ आपकी नज़र में? हाँ, इस किस्म के मैं पता है ना, शायतन महसूस हो रहा है कि इस किस्म का कोई कानून आने वाला है। अच्छा। जैसे ये हुकूमत बनेगी, हुँ, तो ये वो ज़ेर गौर है। और हम लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं जो एसपीडी वालों को कुछ और मज़ीद मवाद दे रहे हैं। हुँ, उससे पहले हमने लिंके पार्टी को भी दिया था, तो उन्होंने इस मसले को असेंबली में उठाया था, तो अच्छा। वो रद्द हो गया। जी। अक्सरियत उनकी नहीं थी। लेकिन इस इलेक्शन में जो एएफडी पार्टी है, वो थोड़ी कमज़ोर हुई है। हुँ, हुँ। उससे फिर इनके थोड़े हौसले बुलंद हुए। वो अवामी राय जो थी वो काफ़ी खिलाफ हो गई थी। बड़ी सोशल प्रॉब्लम में उठ खड़ी होती है जब एकदम यहाँ लोग आए हैं। हुँ, तो उससे सब पूरा यूरोप इनके खिलाफ था कि क्यों इन लोगों ने, अमेरिका तक इनकी मुखालिफ था कि इन्होंने क्यों इन लोगों को आने दिया यहाँ पे। जी। लेकिन वो इंसानियत के नाते एक फैसला था मेरकल का या सीडीयू का, तो उन्होंने उसको किया। हुँ, हुँ। अच्छा, ये सर बताइए कि जिस तरह यहाँ आजकल आप बता रहे हैं कि जर्मनी में गवर्नमेंट भी तब्दील होने वाली है, कारोबारी क्या सूरत हाल है आम लोगों के लिए जो गैर मुल्की है यहाँ पे? ये कारोबारी दो चीजें हैं। ये कारोबारी तो उसको कारोबार तो उसको करेंगे जब इनके पास ये लीगल होगा, जिनकी अब जो मुझे समझ आ रही है पूछ। नहीं, आम जो बेसिकली जो यहाँ लीगल पे लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको कोई अच्छे बिजनेस मिल रहे हैं अब, कोरोना के बाद कुछ हालात तब्दील हुए नजर हाँ, आ रहे कुछ हैं? हालात मुआशी, हाँ कुछ बेहतर हुए, कोई हरकत हुई है हुँ, कामों में, उस हद तक तो नहीं है। लेकिन ये चूंकि कोरोना की वजह से 1.5 साल सूरत हल्का भी खराब रही है, लेकिन अब आस्ते आस्ते बेहतर होती जा रही है। अच्छा, ठीक है, फर्क पड़ रहा है। ठीक। अच्छा, एक और और चीज़। काम का जहाँ तक वर्करों का तल्लक है, वर्कर्स के लिए जो काम है आम लेबर के लिए, वो बहुत ज्यादा है। हुँ, हुँ, अगर आप ये कहें ना कि वो बहुत दूसरे शोबों में, हर शोबे में तकरीबन इन्हें वर्करों की बड़ी सख्त अशद जरूरत है। ठीक। अच्छा, जी। एक चीज़ बताइए कि जो अपनी फैमिली के साथ सियासी पनाह वाले यहाँ पे हैं, उनकी भी गिरफ्तारियाँ अमल में कोई आई हैं आपके इल्म में, जो बच्चों वाले हों? हाँ, वो एक फैमिली गई है, कराची की फैमिली थी, 3 बच्चे थे उनके, बच्चा बड़ा छठी में पढ़ता था, हुँ, हुँ। उनको उन्होंने डिपोर्ट किया है। अच्छा। जी, देखो छोटा वो, हमें थोड़ा लेट पता चला है, 2 घंटे पहले जब वो डिपोर्ट हुए हैं। हुँ, हुँ। वो नॉर्मल अगर में आ जाता तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, अमूमन नहीं करते फैमिली वाले। जी। लेकिन इन्होंने जेलें बनाई हैं। इससे पहले एक फैमिली इन्होंने पकड़ी थी, उसके लिए हमने कोशिश की और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आ गए। 26-28 जून की उनकी फ्लाइट थी, लेकिन 26 को वो बाहर, हमने पिटीशन की और उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह की है। हुँ। तो उसमें कोई कानून में कोई गुंजाइश होती है तो फिर उससे फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के वालों के लिए थोड़ा नरम गोश चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताएँ कि आप अपना भी माशाल्लाह आपका अपना भी काम है, फैमिली को भी टाइम जी। देते हैं, और कैसे ये टाइम निकाल के आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को ये भी बताएँगे? मुबारक से बेस्ट तो नहीं लगता मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं वैसे। सिर्फ अपना अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जिनके को दुख जो है ना कम कर सकूँ, और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ मैं ही नहीं, बड़ी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो मुझसे ज़्यादा काम करने वाले हैं, जो उनके चेहरे सामने नहीं आते। जी। तो बहुत सारे लोग, ये एक ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी भी है, फर्ज भी है, और पाकिस्तानी को इसलिए मैं करता हूँ कि वो चूंकि मेरे वतन के रहने वाले लोग हैं, कोई भी है, तो जब वतन से मोहब्बत होगी, वतन भी एक माँ की तरह ही होता है। जब माँ से मोहब्बत होती है तो बच्चों से भी प्यार माँ के बच्चों हुँ। से भी होता है। इसी तरह वतन के रहने वालों से जो मोहब्बत है,
काश उनके लिए हम काम करते हैं। काश हर बंदे की सोच आप जी, जैसी हो सर, लोगों के मसले हल हो जी, बहुत जाएँ। शुक्रिया। क्योंकि आज मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा, मैं भी इसमें कोई तारीफ़ नहीं मैं कर रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जी, बिलोस खिदमत करने के लिए बहुत कम लोग मैदान में निकलते हैं। और उनको कोई लालच नहीं होता, उनको खुशी होती है कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और वहाँ पे उनको कोई ये नहीं होता कि वो कोई नंबर गेम कर रहे हैं, और बड़ी आजिज़ी और जी, इंकिसारी के साथ, खामोशी के साथ वो अपना जो फ़र्ज़ जी, है वो अदा करते रहते बहुत हैं। सारे लोग। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। माशाल्लाह आप, मैंने देखा किसी को ज़रूरत हो मैं नंबर देता हूँ, आप पूरी मदद करते हैं, तो बड़ी हाँ, खुशी नहीं हम होती है, करते दुआ हैं। निकलती है आपके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी हुई है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए सर कि अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज आप कोई जी, पैगाम देना चाहें हमारे जो देखने वाले हैं, अहम पैगाम के जो लोग यहाँ पे परेशान हैं, उनकी किस तरह मरहम पट्टी की जा सकती है, वो तकलीफ़ हाँ, में हैं? उनके लिए ये है अगर जिनके केसेस खराब हैं, वो अपने वकीलों से राब्ता करें। हुँ, और जो मिड वैक्यूम जिसको कहते हैं, जो जब ये कहते हैं ना कि हमें अपने आईडी कार्ड वगैरह दें, चीज़ें दें, तो उसपे अगर वो ना दें लेकिन उसके लिए कोशिश जो कर रहे हैं उसको वो लिखें और उनको ये सबूत दें कि हमने आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया है, उसका ये सबूत है, पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, उसका ये सबूत है, ये वहाँ से जवाब आ गया है, हुँ, नहीं हो सका। ये ज़रूर करें, जो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, तो उनके लिए परेशानी ज़्यादा है हुँ, और ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। हुँ, बहुत सारे लड़के इस तरह के थे जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान के कोर्स किए थे, काम नहीं किया था। हुँ, वो पकड़े गए हैं लेकिन उनको फिर उन्होंने मौका दिया है, रिलीज़ कर दिया, डिपोर्ट नहीं किया। हुँ। तो कि इसका थोड़ा-सा आप एहसास दिलाएँ कि हम भी यहाँ इंटीग्रेट होने के लिए आए हैं, हम भी आपके लिए मुफ़ीद शहरी बन सकते हैं। हुँ, हुँ। तो उस सिलसिले में दफ्तर से बिल्कुल तावन करें। ये ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया कि जी। तावन करें और क्राइम से दूर रहें। कोई ऐसा क्राइम ना करें जो आपके लिए भी हाँ, मुसीबत बन जाए और दूसरों के लिए भी। वो फिर आपको पता है, एक बंदा अगर गलत काम हाँ, करता ये है। ना सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए भी ये धब्बा बन जाता है ना, अगर वैसी हरकत करते हैं, हुँ, उन्हें तो नुकसान होता ही होता है। बिल्कुल। लेकिन एक बंदे की गलती जो होती है वो सबके लिए नुकसानदेह बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती जी, टाइम दिया, सारा दिन ड्यूटी आपका करके बहुत आए शुक्रिया। और मैंने फ़ोन किया तो बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला और आज का नहीं, प्रोग्राम किया। आपका शुक्रिया, तो माशाल्लाह बड़ी आइंदा भी खिदमत कर रहे इंशाल्लाह हैं, आपसे हम चले प्रोग्राम जाएँ। लेके अपना ख़्याल रखिए। बहुत थैंक्स। जी, ओके जनाब, जी। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, महमूद सईद साहब बहुत ही प्यारी शख्सियत, जिस तरह मैंने बताया, बेलौस खिदमत, जी, बगैर लालच के। और मैंने ये तजर्बा किया कि एक लड़का था, वो पानी में बह गया, मैंने इनको नंबर दिया, इन्होंने पूरा पता किया बोस्निया से। इस तरह की कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात पेश आए, तो आजिज़ी बहुत, इंकिसारी बहुत। और जब मैंने आज उनको थोड़ी-सी तारीफ़ की तो उन्हें फिर भी अच्छा नहीं महसूस किया। उन्होंने कहा मैं खामोशी से ही खिदमत करना चाहता इंसानियत की। ये जो इंसानियत की खिदमत है, उसका मज़ा भी तभी आता है। आप देख लें जो लोग सोशल वर्कर अपने आप को समझते, बड़े-बड़े लोग हैं, वहाँ पे नंबर गेम बनाई जाती है और नंबर गेम बनाने के लिए ऐसा-ऐसा काम वो करते थे, जिसका आपको भी पता है। वजह उसकी यही कि हम जिस माशरे से आए हैं पाकिस्तान से, वहाँ के हुक्मरान भी इसी तरह सिस्टम को चलाते हैं 2 नंबर तरीके के साथ। इसी तरह जो सोशल वर्कर बन जाते हैं, उनका भी नज़रिया और उनकी भी सोच शायद और होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो खिदमत के लिए निकले होते हैं। मैं काफ़ी तजर्बा इस पे करता रहता हूँ। मैं लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं हम बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, मगर जब उनका पता किया जाता है तो वो सोशल वर्कर नहीं होते। वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बन रहे होते हैं। किसी के ऊपर कोई बड़ी ऐसी ज़िम्मेदारी भी आ जाती है, तो वहाँ पे भी उसकी जो असल चेहरे हैं वो सामने आते हैं। हमें चाहिए कि जब भी किसी की खिदमत करें, उसको ऐसे ही समझें जैसे खुद को कोई तकलीफ़ है तो अपनी तकलीफ़ दूर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि किस तरह इंसानियत की खिदमत होती है। अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी मिली है और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपके पास कोई आए तो खुश होके जाए। आप सोच रहे हों, आप उसके मतलब अच्छी सोच लेके जाएँ, ना कि उसको बुरा-भला कहते चले जाएँ। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सोशल वर्कर आपको हर जगह मिलेंगे, मगर
खिदमत करने वाले बहुत काम होंगे जो इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। आप हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं और साथ हमारी नशरियात नाइन ब्रदर टीवी इंटरनेशनल पर भी जारी है। अल्लाह हाफिज़।